गुड आफ्टरनून गाइस। अभी मार्केट बंद हो चुका है और कल रात को मैंने फिन निफ्टी के एक्सपायरी का एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, तो आज सुबह मैंने उसके हिसाब से किस तरीके से ट्रेड प्लेस किए। तो चलो जल्दी देखो, कल रात को मैंने तुमको जब एनालिसिस करके दिया था तो मैंने तुमको बताया था कि मार्केट किस तरीके से साइडवेज ओपन होगा और अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड को प्लेस करना है। तो आज मार्केट साइडवेज ओपन हुआ था यहाँ कहीं पे। तो चलो हम लोग जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि आज जब लाइव मार्केट चल रहा था तो मैंने अपने ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कल रात को तो मैंने एनालिसिस बता दिया था और अभी अगर मैं अपने ट्रेड्स नहीं बताऊंगा तो तुम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैं अपने ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है और कल तुम लोगों ने मेरे थंबनेल में भी देखा था कि मैंने यहाँ पे ऐसा शो किया था कि यहाँ पे एक पोल और एक फ्लैग का पैटर्न बन रहा है इस जगह पे, और आज पोल एंड फ्लैग सक्सेसफुल होकर के मार्केट ऊपर भी गया। तो लेकिन मार्केट पोल एंड फ्लैग बना के ऊपर जाने से पहले अगर आप नोटिस करोगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे विक दिख रहा है और मार्केट पहले ट्रैपिंग भी किया था। लेकिन अगर कल रात को आपने मेरा एनालिसिस का वीडियो अच्छे से देखा था तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस जगह पे कैसे ट्रेड करना और आप ट्रैप नहीं हुए होगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि हम लोग अपने ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो वो इस जगह पे एकदम साइडवेज ओपन हुआ था 23,400, मतलब अपने रेजिस्टेंस के पास, और ये साइडवेज ओपन था। तो कल रात के एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि 23,400 एक अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे बेहरिश क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपको यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसका आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,275 का यहाँ का। तो चलो अब मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ तो हुई, लेकिन मैंने अपना ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट किया। तो मैं करता हूँ स्कैल्पिंग। तो हम लोग सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। और मार्केट आज ओपन हुआ तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन होकर के आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप बनाया। पहले तो वो रेजिस्टेंस के पास 23,400 के पास जैसे ही वो ओपन हुआ तो पहले वो एक अच्छा खासा 1 मिनट का सेलिंग कैंडल को दिखाया। लेकिन अब देखो, मार्केट को जिस तरफ जाना होता है ना तो उस तरफ वो डायरेक्टली नहीं चला जाता है, पहले उस तरफ का वो स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करता है। तो 23,400 का सब कोई को मालूम था कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना करके सारे रिटेल सेलर्स को यहाँ पे ऐड कर लिया और सबको का स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ आ गया। तो सबसे पहले मार्केट सारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस लेकर के वो लोग को आउट कर रहा था। तो आप देखो, मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर दिखाया, फिर उसके बाद वो वापस चला गया अपने ये फ्लैग के हाई के पास। ये जो पोल एंड फ्लैग बन रहा था उसके हाई के पास ये वापस 1 मिनट टाइम फ्रेम में आया था। और अगर आप नोटिस यहाँ करोगे तो जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने फ्लैग के हाई के पास आया और अपने रेजिस्टेंस के पास आया तो एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनाया सबसे पहले तो। और इनडिसीजन कैंडल बनाने के बाद जो उसका वो सेकंड चीज़ बनाया था, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाया। तो अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेड करना आता है और तो आप अभी अपना ट्रेड को ईजिली यहाँ पे एग्जीक्यूट किए होगे इस तरीके से। अगर मैं सारे ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव करूँ तो आपका यहाँ पे जब इनडिसीजन कैंडल क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस के पास और उसके बाद एक बेरिश कैंडल बना, तो आपको जैसे मैंने कल यहाँ पे कहा था कि अगर एक बेरिश प्राइस एक्शन क्रिएट होता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो अगर आप 14-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड प्लान करते तो आपको ईजिली 100 पॉइंट का टारगेट, 100-120 पॉइंट का टारगेट ईजिली अचीव हो जाता। अगर हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में वो करेंगे तो 1, 2, 3, 4 मतलब 20 मिनट के अंदर आपका 100 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया था। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट एनालिसिस कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन हुआ और अपने 23,400 के रेजिस्टेंस के पास बेयरिश वो शो कर रहा था, बेयरिश प्राइस एक्शन शो कर रहा था, तो मैंने अपना ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। और रात में मैंने एक और चीज़ आपको कहा था कि OI डेटा अभी के हिसाब से 23,200 के पास यहाँ पे आपको सपोर्ट बता रहा है, लेकिन आप अपना सपोर्ट को शिफ्ट कर लीजिएगा 23,275 के पास, क्योंकि मैंने अपना फिबोनाची का जब लेवल लगाया था तो 23,275 एक 0.5 का लेवल है। तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से रिवर्स होता।
तो मैंने इसलिए कल रात को आपका टारगेट को आराम से उसको मतलब 23,200 से शिफ्ट करा के 23,275 कर दिया था, और मार्केट ने वो टारगेट अगर आप देखोगे तो ये देखो 2-3 कैंडल में ही आपका पूरा टारगेट अचीव करा दिया साइडवेज होकर के। तो ये तो मेरा था फर्स्ट एनालिसिस कि साइडवेज ओपन होने के बाद अगर आपको बेरिश मूव दिखता है तो आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। अब देखो 23,275 जब इसका सपोर्ट बना, तो आप यहाँ पे जब ये अपने सपोर्ट के पास आ गया था तो मैंने आपको बाइंग का भी मतलब मैंने आपको रात में एनालाइज करके दिया था कि आपको नीचे के तरफ कहीं भी एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है 0.5 के लेवल के पास या फिर 23,275 के पास, तो यहाँ पे आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो चलो हम लोग जल्दी से 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। तो अगर हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो जैसे ही मार्केट 23,275 के पास आया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो कितना सही वो प्राइस एक्शन बनाया इस जगह पे। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के तुरंत बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ पे आपका जैसे मैंने कहा था कि आप अपने सपोर्ट के पास बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करने जानते हो तो आपका कुछ यहाँ पे इस हिसाब का ट्रेड बनता, मतलब ये जो कैंडल बना था इसके हाई पे आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, और इस कैंडल के लो के पास 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके लो के पास 12 पॉइंट 13 पॉइंट का एसएल होता, और जो आपका टारगेट होता। कल रात को मैंने आपको क्या बताया था कि आपका मेजर रेजिस्टेंस है 23,400, लेकिन अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट 23,475 तक चल जाएगा। तो अगर आप अपना क्या बोलते हैं टारगेट को 23,470 के 5 के पास भी अगर आप सेट किए होते तो आपको ईजिली मतलब देखो मार्केट 23,465 तक गया था, मतलब 2-3 पॉइंट वो करने के लिए 10 पॉइंट के गैप में आपका टारगेट नीचे से भी हिट हो गया। तो कल रात मैं आपको जल्दी से एक समरी दे देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि कल रात के हिसाब से आज का ट्रेड कितना इजी था ट्रेड करना मार्केट में। तो मार्केट पहले साइडवेज ओपन हुआ 23,400 रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ पे वो जैसे ही एक बेरिश प्राइस एक्शन बना रहा था मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया 23,275 तक के लिए। अब जब मार्केट मेरा फर्स्ट टारगेट दे दिया 23,000 यहाँ पे मेरा जैसे ही पहला टारगेट अचीव हो गया, तो ऑब्वियसली मार्केट अपने सपोर्ट के पास आ चुका था। तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग का प्लान किया, और कल रात को जो मैंने रेजिस्टेंस डिसाइड किया था वहाँ तक का मैंने अपना टारगेट लिया। तो अगर आप नोट करोगे तो मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो 20 से 25 मिनट में मेरा ऑलमोस्ट वो टारगेट के पास मार्केट आ गया था। और अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर स्कैल्पिंग करते हो तो आप अपना कहीं भी प्रॉफिट बुक करके निकलोगे तो आपको बहुत एक तगड़ा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बहुत अच्छा रैली दिया था ऊपर की तरफ। लेकिन बाद में मार्केट एक अपना दूसरा प्राइस एक्शन बना करके अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नोटिस करोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ था इस जगह पे कुछ इस तरीके से। और फिर जब ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ तो डब्ल्यू का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट 23,475 का भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना हाई लगा दिया 23,600 का। तो हम लोग को उसके ऊपर तक का मतलब जो हम लोग का रेजिस्टेंस का टारगेट था लो से हाई तक का, मार्केट उसको भी ब्रेक करके आगे निकल गया। तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि कल रात का मेरा जो एनालिसिस का वीडियो था, तो उस जो मैं एनालिसिस करता हूँ उस हिसाब से मैं किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। देखो 10-12 पॉइंट अगर तुमको लगेगा कि मैंने पहले तो ऊपर के तरफ जब अपना बाइंग का सेलिंग का प्लान किया था तब भी वहाँ पे मार्केट मेरा 23,275 तक नहीं आया, वो 10 पॉइंट ऊपर से 10 पॉइंट नहीं, हाँ 4 पॉइंट ऊपर से वापस रिवर्स कर गया, मतलब वो 23,279 के पास से रिवर्स कर गया। बस 4 पॉइंट के लिए मेरा वो टारगेट रह गया। तो देखो अब जब तुम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो ना तो तुमको 1 मिनट के चार्ट में जा कर के अपना ट्रेड को मैनेज करते रहना पड़ता है। अगर मैं ऊपर से सेल करते हुए आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे कहीं पे इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखेगा, एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स का सारा प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड मैनेज करना। और अगर हम लोग यहाँ से बाइंग का भी प्लान करते और जब मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो जो मेरा टारगेट था पहला
तो उसके टारगेट आने से 10 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स कर गया। लेकिन फिर भी अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम स्कैल्पिंग करेंगे तो इस जगह पे जब हमको एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल दिखेगा तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड को कट करके निकल जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को पता चल जाएगा कि इस जगह से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इस तरीके का कुछ हम लोग का ट्रेड प्लान्स मैंने अपना आज सुबह ट्रेड किया। और अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लॉसेस, मतलब देखो अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके चलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको समरी में सब कुछ बता दिया कि कल रात को किस तरीके से पोल एंड फ्लैग बना था। तो पोल एंड फ्लैग बना था तो ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर जाना ही था, लेकिन वो ऐसे नहीं जाता। वो पहले ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेस क्रिएट करेगा तब ना वो ऊपर जाएगा। तो मार्केट पहले नीचे आकर के ऊपर की तरफ सारा स्टॉप लॉस का क्रिएट किया और फिर ऊपर की तरफ बूम कर गया। और ये मैंने कल रात को भी आपको बताया था कि अगर फ्लैग है पोल एंड फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, इस तरफ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अगर इस चैनल का डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होगा या फिर इस चैनल के हाई के पास, मैंने ये साफ एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले थे कि इस ट्रायंगल के हाई के पास अगर इस रेजिस्टेंस के पास आपको कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है तो आप आराम से सेल कर सकते हो। तो अगर किसी ने मेरा यहाँ पे बात सुन के अगर यहाँ से सेल किया होगा तो उसको 100 पॉइंट का पहले नीचे टारगेट भी मिल गया, और फिर मैंने ऐसा कहा था कि अपने सपोर्ट के पास आप बाइंग भी कर सकते हो। तो अगर इस एनालिसिस को देख के अगर इस सपोर्ट के पास किसी ने बाई किया था तो ऊपर उसको 100 पॉइंट का फिर टारगेट मिल गया। तो बस इजी ट्रेड था, सुबह ही सुबह मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ पैसा दे दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज रात को मैं बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि कल वेडनेसडे का दिन है तो कल उसका एक्सपायरी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।